तुम मौत को दावत दे रहे हो। सम्राट रोशन को पता था कि जब बहुत से अपरिचित लोग इकट्ठे होते हैं तो बिना कुछ ताकत लगाए पहचान पाना मुश्किल होता है। आगे की बातचीत में दिलचस्पी न लेते हुए वह आगे बढ़ा और मुक्का मारा। प्रभाव ने उसका जवाब अपने ही मुक्के से दिया। उनकी शक्तियां आपस में टकराईं, जिससे उनकी ऊर्जाएं सभी दिशाओं में बिखर गईं, जिससे मिट्टी उड़ गई और वे दोनों 2 कदम पीछे हट गए। 3 साल हो गए हैं और मुझे उम्मीद नहीं थी कि मास्टर रोशन के बांस संयुक्त मुट्ठी इस हद तक प्रगति करेंगे। ये सिर्फ इतना है, मुझे आश्चर्य है कि क्या बांस संयुक्त हुक के साथ कोई सुधार हुआ है। शर्मिंदगी से लाल होते हुए ऐसा लग रहा था कि प्रभाव को नुकसान हुआ है। कलाई के एक झटके से उसके हाथ की हथेली में एक तलवार उभरी और एक हल्के से झटके के साथ हवा में सम्राट रोशन की ओर बढ़ गई। बिना अधिक तलवार इंटेंट या शक्तिशाली तलवार इंटेंट के यह एक विशाल युद्धपोत जैसा दिखता था, जो कोहरे को चीरता हुआ कोर को निशाना बनाता है। सीधे सम्राट रोशन के माथे की ओर बढ़ता है। हम्फ। सम्राट रोशन ने अपनी भुजाएं आगे की ओर फैलाईं और उसकी हथेलियों में 2 लोहे के हुक दिखाई दिए, जिनके बीच तलवार हल्के से फंस गई, जबकि उसके शरीर की ताकत शानदार ढंग से चमक उठी। एक शक्तिशाली आभा प्रतिद्वंद्वी की तलवार के साथ पीछे की ओर बही। एक झनझनाहट के साथ दोनों फिर से पीछे हट गए। इस बार ऐसा लग रहा था कि दोनों में से किसी ने भी बढ़त हासिल नहीं की है। अपनी आंखें मूंद कर सम्राट रोशन अपनी बात जारी रखने ही वाला था कि उसे जंगल के बाहर से सरसराहट की आवाज सुनाई दी और उसके बाद हंसी की आवाज आई। तुम आते ही लड़ाई क्यों शुरू कर देते हो? मुझे कुछ सम्मान दो। चलो शांत हो जाओ और शांति को प्राथमिकता दो। सभी ने आवाज के स्रोत की ओर देखा और देखा कि एल्डर द्वारिका मुस्कुराते हुए अपने हाथ में अघोर चाकू लेकर आ रहे थे। उनके पास पहुंचने से पहले ही अघोर चाकू की एक तेज चाल ने हवा में एक भयंकर सेबर इंटेंट को चीखते हुए भेजा। सेबर के भीतर काटने की मंशा को भांपकर दोनों पुरुषों ने प्रतिरोध करने की हिम्मत नहीं की और एक साथ पीछे हट गए। एक लंबा हथियार अधिक लाभ देता है। दोनों स्टार रिवर लेवल 6 स्तर पर होने के कारण एल्डर द्वारिका के पास अघोर चाकू के अभ्यास के साथ स्पष्ट रूप से अधिक शक्ति थी। आप सभी पुराने मित्र हैं जिन्हें मैंने यहां आमंत्रित किया है। लड़ाई शुरू करने की कोई आवश्यकता नहीं है। एल्डर द्वारिका ने अपना हथियार म्यान में रख लिया और उन्हें उदासीनता से देखा। मास्टर द्वारिका, सम्राट रोशन ने भौहें सिकोड़ी। तुम्हारा हाथ। तभी सभी ने देखा कि एल्डर द्वारिका का हाथ गायब था। एक हाथ से ब्लेड को अजीब तरह से पकड़े हुए यह काफी बोझिल लग रहा था। कुछ छोटी मोटी समस्याओं का सामना करना पड़ा, लेकिन जब तक मुझे अपनी मूल स्थिति को बहाल करने के लिए दवा मिल जाती है, मैं पूरी तरह से ठीक हो जाऊंगा। एल्डर द्वारिका की आंखों में एक ठंडी चमक झिलमिला उठी। शैडो ऑफ जील 1000 साल से भी पहले बनी थी और यहां बेशकीमती वनस्पतियां
प्रचुर मात्रा में थीं। अगर इसे ढूंढा जा सके तो एक कटा हुआ हाथ भी कुछ नहीं है। सम्राट रोशन ने सिर हिलाया। एक दुर्जेय शैडो ऑफ जाइल, जो स्वतंत्र रूप से बना था क्योंकि यह कई वर्षों से अछूता था। इसमें औषधीय पौधे थे जो बाहर दुर्लभ थे, फिर भी यहां हर जगह पाए जा सकते थे। अब जब तुम यहां हो, ये औरत, मैं इसे तुम्हारे पास छोड़ता हूं। जहां तक उस चीज की बात है जिसका तुमने मुझसे वादा किया था, क्या तुम उसे लाए? प्रभाव ने जमीन पर लेटे मिताली की ओर इशारा किया। यहां। बुजुर्ग द्वारिका ने लापरवाही से एक जेड टोकन फेंका, अपने सामने खड़ी लड़की की ओर देखा और नाक सिकोड़ते हुए आगे बढ़ गए। मास्टर द्वारिका, यह सब क्या है? इतनी छोटी लड़की को क्यों पकड़ा? अंगद भौंचक्का रह गया। एल्डर द्वारिका की आंखें चमक उठीं और वह मुस्कुराया। उसके मालिक ने मेरी विरासत को बर्बाद कर दिया, मेरी नींव को नष्ट कर दिया और यहां तक कि मेरा हाथ भी काट दिया। मैंने आप सभी को यहां उस लड़के को पकड़ने में मदद करने के लिए बुलाया था, ताकि खून का कर्ज चुकाया जा सके। इनाम वही है जो मैंने पहले बताया था। अंगद ने कहा, चूंकि वह उसका मालिक है, इसलिए आपको उसके पीछे जाना चाहिए। हर कर्ज का एक देनदार होता है और एक लड़की को पकड़ना थोड़ा अनुचित लगता है, जो मुश्किल से किशोरावस्था में है। उसके स्वभाव और व्यक्तित्व को जानते हुए एल्डर द्वारिका ने समझाया, भाई हे, शायद आपको पता न हो, लेकिन उसका शिक्षक चालाक है। मैंने उसे कई बार ढूंढने की कोशिश की और असफल रहा। उसे पकड़ना जरूरी था। इस तरह जब तक हम उसे यहां फुसला सकते हैं, मैं उसे तुरंत जाने दूंगा। ठीक है, अगर समय आने पर आप अपना वादा नहीं निभाते हैं तो मुझे न्याय के लिए खड़े होने में कोई आपत्ति नहीं है। उन्होंने सिर हिलाने से पहले थोड़ा सोचा। बेशक। क्या अब तक तुम मुझे नहीं जानते? एल्डर द्वारिका मंद मंद मुस्कुराए। मुझे लगता था कि मैंने ऐसा किया है, लेकिन जेनिथ किंगडम में नहीं आया। मैंने सुना था कि तुम इधर उधर से पैसे उधार लेते रहे हो और तुमने कई दुश्मन भी बना लिए हैं, जिससे मुझे आश्चर्य होने लगा। उन्होंने अंगद को जारी रखते हुए कहा, यह सब उसके शिक्षक की वजह से था। एल्डर द्वारिका ने जब इस बारे में सोचा तो उनका गुस्सा और बढ़ गया। हमें इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है कि आपको किसने नुकसान पहुंचाया। हम बस पहले से स्पष्ट करना चाहते थे। उसे बीच में रोकते हुए प्रभाव ने कहा, मास्टर द्वारिका, अगर मुझे सही से याद है तो आपने जो इनाम देने का वादा किया था वह हमें फ्लोइंग कलर लैंड नामक स्थान पर ले जाना था। लेकिन यह कौन सी जगह है और आपकी जानकारी कितनी सटीक है? शैडो ऑफ जील जेनिथ किंगडम राजवंश के भीतर है और एक वाइस हॉल मास्टर के रूप में मैंने अनगिनत बार डेटा की समीक्षा की है। मेरी जानकारी स्वाभाविक रूप से सटीक और सटीक है। एल्डर द्वारिका ने जवाब दिया, यह एक त्रिरंगी भूमि है। त्रिरंगीन भूमि वास्तव में काफी वांछनीय है, लेकिन यदि आप जानकारी तक पहुंच सकते हैं तो अन्य लोग भी ऐसा कर सकते हैं। मुझे चिंता है कि जब तक हम वहां पहुंचेंगे तब तक यह पहले ही खाली हो चुकी होगी। प्रभव ने उपहास किया। एल्डर द्वारिका ने अपना सिर हिलाया। चिंता मत करो, यह जानकारी मेरे एक पूर्वज ने छोड़ी है, जिसे मैं जानता हूं। यह व्यक्ति एक बार
शैडो ऑफ द आइल के बाहरी इलाके में घुसा था और इस बहते रंग की भूमि की सक्रियता को देखा था। हालांकि उसकी ताकत प्रवेश करने के लिए पर्याप्त नहीं थी, इसलिए उसने जानकारी पीछे छोड़ दी। इसके अलावा भले ही दूसरों को इसके बारे में पता हो, क्या फायदा। बहते रंग की भूमि को सक्रिय करने के लिए विशेष तरीकों की आवश्यकता होती है। सही तरीकों के बिना यह बेकार है कि कितने लोग जाते हैं, ये समझ आता है। सभी ने सहमति में सिर हिलाया। जब सभी लोग बात कर रहे थे तो एक तरफ खड़ी सम्राट तान्या की उलझन बढ़ती जा रही थी और वह अपने सामने खड़े सेक्ट लीडर से सावधानी पूर्वक पूछ ही नहीं सकी। सेक्ट लीडर, यह त्रिरंगी भूमि क्या है जिसके बारे में वे बात कर रहे हैं? सम्राट रोशन ने उसकी ओर देखा और समझाया, कल्याण लोक को मृत्यु के बाद एक शक्तिशाली स्वर्ग के मास्टर द्वारा पीछे छोड़ दिया गया था, जिसने कुछ विशेष नियमों के साथ अपना स्थान बनाया था। यहाँ सबसे महत्वपूर्ण कोर के अलावा अनगिनत कलाकृतियों और यहाँ तक कि विरासत के हिस्सों से भरे विशेष स्थान भी हैं। सक्रिय होने पर वे अपार खजाने देते हैं। उन्हें एकल रंगीन, दोहरे रंगीन और त्रिरंगीन के रूप में वर्गीकृत किया गया है। अधिक रंग अधिक कीमती खजाने को दर्शाते हैं। एक त्रिरंगीन भूमि काफी दुर्जेय है। यदि आप इसके भीतर खजाने पाते हैं तो वे मेरे स्तर की साधना में किसी की बहुत मदद कर सकते हैं। सम्राट तान्या ने अहसास में सिर हिलाया। चलो पहले ही यह स्पष्ट कर दें, मैं आपको त्रिरंगीन भूमि पर ले जाऊंगा और यह भुगतान के रूप में गिना जाएगा। उससे पहले मैं चाहता हूं कि आप मेरे दुश्मनों को मारने में मेरी मदद करें। स्पष्टीकरण के बाद एल्डर द्वारिका ने नाक भौं सिकोड़ी। सौदा। प्रभाव ने सिर हिलाया। लेकिन शैडो ऑफ जाइल में प्रवेश करने से रैंडम टेलीपोर्टेशन शुरू हो जाता है। आप उस व्यक्ति को कैसे खोजेंगे? अगर हम उसे नहीं ढूंढ पाए तो ऐसा नहीं होगा कि हम खजाने की खोज न करते हुए किसी को मारने का इंतजार करते रहें। है, निश्चिंत रहें। एल्डर द्वारिका ने हल्की मुस्कान दी। मैंने पहले ही यहाँ के कुछ दर्जन मील के दायरे में वशिष्ठ फैमिली की अनूठी छाप छोड़ दी है। जब तक कुछ अप्रत्याशित न हो जाए, अगर वह इस दायरे में है तो वह निश्चित रूप से यहाँ आकर्षित होगा।